इश्क की दास्तां नागमणि। अरे इतना आसान नहीं है। अगर ये शादी हो गई तो सब बर्बाद हो जाएगा। मेरा रास्ता दिखाइए भोलेनाथ, हे भोलेनाथ हमें रास्ता दिखाइए, हमें कुछ करना होगा, मदद कीजिए हमारी भोलेनाथ। धन्यवाद भोलेनाथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस बस और कितनी मस्ती करोगे। शादी का मुहूर्त निकल जाएगा, इससे पहले पारो कुछ गड़बड़ करे, निपटाओ ये सब। अरे ज्योति कोशिश कर। ये लो, अभी से जयमाला टूट गई। लगता है भोलेनाथ की मर्जी के खिलाफ ये रिश्ता जुड़ रहा है। सीमा, इका बकेती कर रही है? भाई ज्योति और शंकर का ब्याह तो पहले ही हो रखा है, रिश्ता तो बहुत पहले ही जुड़ चुका है। तो फिर ये बताओ कि जयमाला क्यों टूटी? अब ये बेवकूफ लड़की मेरा पूरा खेल बिगाड़ देगी। आप लोग कैसी अंधविश्वास वाली बातें कर रहे हैं? टूट क्या होगा, धागा है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। दूसरी माला दे दीजिए। पंडित जी आप रस्म शुरू करिए। अरे सही कह रही है मोहिनी। पंडित जी समझ लो कि पहना दी वरमाला, आप शुरू कीजिए फेरा। आइए अम्मा, चलिए आइए शुरू कीजिए आप। ये शादी होते ही पारो के सिंदूर का कोई मतलब नहीं रहेगा। इतनी कमजोर पड़ जाएगी कि फिर उससे नागमणि हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा।
जरूर यहाँ से बाहर जाने का रास्ता मिल जाएगा। पंडित जी, हवन शुरू कीजिए। जी। शंकर, शंकर तुम ऐसा नहीं कर सकते। याद करने की कोशिश करो शंकर। मैं पारो हूं, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी जीवन संगिनी, तुम्हारा प्यार हूं शंकर। याद करो। उस चुड़ैल के वश में से तुम्हें निकलना होगा शंकर। कोशिश करो शंकर, कोशिश करो। अब आप लोग वर वधू का गठबंधन कीजिए। हाँ दादी, हम बांध दें? हाँ जा। तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते शंकर। तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें लड़ना होगा शंकर। लड़ना होगा। क्या करें हम भोलेनाथ? नहीं भोलेनाथ, हम हार नहीं सकते। आपको हमारा साथ देना होगा। हमारे सिंदूर की रक्षा करनी होगी भोलेनाथ। अपने इस भक्त का साथ आपको देना होगा। शंकर को सब कुछ याद दिलाना होगा। शंकर को सब कुछ याद दिलाना होगा। आप ये शादी नहीं होने दे सकते। आपको हमारी मदद करनी होगी भोलेनाथ। आपको हमारी और शंकर की मदद करनी होगी। अरे ये तो लाइट ही चली गई। ए लखन, दौड़ के जाओ, देखो क्या हुआ बत्ती को। कोई बात नहीं, गाँव है, अक्सर लाइट चली जाती है, चिंता मत कीजिए। आ जाएगी। तो क्या अब अंधेरे में शादी तो नहीं हो सकती ना? और काम के बखत ही लाइट जाती है। ये लाइट ऐसे ही नहीं गई, कुछ तो हो रहा है। पंडित जी, हवन कुंड की रोशनी में ही शादी होगी, जलाई। जी। क्या बात है मोहिनी, वाह। क्या हुआ? पता नहीं, पर हवन कुंड में आग ही नहीं पकड़ रही। पंडित जी, उस दिए से खींचिए। जी। अरे गगन, देखो। जी भाई साहब, माचिस हमको दीजिए पंडित जी, हम जलाते हैं। हाँ चाचू, आप जला दें। अब जल जाए। हो क्या रहा है, ये जल का नहीं? लगता है कोई चाहता है कि ये शादी ना हो। अरे ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है सासू माँ, अभी जल जाएगा हवन कुंड। हाँ देखो, ये तो बहुत ही अशुभ है। कहाँ है ये? जब ज्योति जी के मांग टीके में कैमरा लगाया था
तब मैंने ये रास्ता देखा था। शायद ये रास्ता घर की तरफ जाता हो। ये तो चुड़ैल का कमरा है। जब भोलेनाथ ने हमें यहाँ भेजा है तो खाली हाथ वापस तो नहीं जाएंगे। अच्छे से छान मारते हैं, कोई ना कोई सबूत तो जरूर अपने साथ लेकर जाएंगे। ये वही जादुई शरबत लग रहा है जो चुड़ैल ने ज्योति जी को दिया था शंकर को पिलाने के लिए। ये शरबत हमारा सबूत बन सकता है। हाँ, अब देख तेरा भांडा कैसे होते हैं अपने चुड़ैल। घसीट कर तुझे अपने घर से और अपने घर वालों की जिंदगी से बाहर नहीं फेंक दिया ना तो हमारा नाम भी बार-बार जय भोलेनाथ। ये भी सही है, जिसे पकड़ना था वो खुद हमारे पास चलकर आ रहा है। तैयार हो जा पारो, तैयार हो जा।
आज इसे छोड़ना नहीं। ये हवन कुंड अब बस एक ही चीज से जलेगा, मेरे बदले की आग से। ये नागिन मेरे कमरे तक कैसे पहुंच गई? मुझे जल्द से जल्द ये शादी पूरी करानी होगी अब। चुड़ैल, कहाँ गई चुड़ैल? ये नागिन मेरे कमरे तक कैसे पहुंची? मुझे जल्द से जल्द ज्योति की शादी करानी होगी शंकर से। दीदी क्या हुआ, सब ठीक? ये नागिन अंदर है, ध्यान रहे कि ये बाहर नहीं आनी चाहिए। यहाँ से भागना होगा पारो, भागना होगा। इससे चलेगा ये हवन कुंड। अम्मा, ये क्या बोल रही है? इन सब ने इतनी कोशिश की और तुमने इस मशाल से एक ही बार में हवन कुंड जला दिया? फेरे तो आज पूरे होकर रहेंगे। शुरू कीजिए पंडित जी। अद्भुत, ये कैसे संभव हुआ मोहिनी जी? जादू समझ लीजिए पंडित जी। देखा अम्मा, खूबसूरती के साथ साथ अकल भी है इनके पास। क्या बात है मोहिनी, वाह। अरे पंडित जी, अब क्या सोच रहे हो? शुरू करो मंत्र पढ़ना। यही है वो दरवाजा। मेरी दीदी को पकड़ेगी तू? अब तुझे ऐसी जगह भेजूंगा जहां से तू कभी वापस नहीं आ पाएगी। अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए। बस ये आखिरी पड़ाव पार हो जाए, फिर मेरी जीत पक्की। आइए, आप दोनों फेरे शुरू कीजिए। अरे रुको रुको, ऐसे नहीं। वो भैया की तो दोबारा शादी हो रही है ना, तो भैया को तो कुछ प्यार भरा बोलना चाहिए, है ना?
बोलो भैया। शादी की रस्म है, इन सब की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? अच्छा लगेगा ना। और वैसे भी यादें इसी तरह तो बनती है। और का बबली ने बिल्कुल सही कहा। चल शंकरवा, अपने प्यार को जाहिर कर, चल। हाँ, ऐसी बात है तो बोलो बोलो भाई बोलो। हाँ, हम भी सुने। ये बेवकूफ लोग मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जब मैंने उसे पहली बार देखा था मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। कोई पहली नजर का प्यार नहीं, कुछ नहीं। लेकिन जो नजर उस दिन पड़ी थी वो आज तक हटा नहीं पाया हूं मैं। धीरे धीरे हुआ मगर प्यार हुआ, और ऐसा हुआ कि उसका होता चला गया मैं। लड़ाई झगड़ा चिड़चिड़े चिक चिक कभी खत्म ही नहीं होती हमारे बीच। लेकिन इस सब के बीच कहीं ना कहीं हमारा प्यार छिपा है, ऐसा महसूस होता है मुझे। ये ज्योति की नहीं, पारो की बात कर रहा है। मैं बस इतना चाहता हूं कि मैं शंकर, बस बस, कितनी तारीफ करोगे, नहीं तो मैं शर्मा जाऊंगी। पंडित जी, चलिए रस्म शुरू करें। आइए। चलो फेरे शुरू करते हैं। चलो। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजम मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय। ये मैं क्या कर रहा? मुझे तो ये शादी नहीं करनी थी, फिर ये सब कैसे? क्या करूं? मैं ये शादी नहीं करना चाहता। रोक दूं इसे? छोड़ दूं फेरे? क्या हो रहा है मेरे साथ? पारो कहाँ है? चलो। दीदी, पारो को ऐसी जगह ठिकाने लगाए कि वो जितने भी हाथ पैर मार जाए वापस नहीं आ पाएगी। बहुत अच्छे मनमोहन, अब मुझे जीतने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसी कौन सी गुफा में छुपा है उसे? अरे शादी से दूर भेजना था तो मुझसे यही ले आए। मैं कहती हूँ भाग लो यहाँ से। अगर चीची को पता चल गया ना तो वो तुम्हें लटका देंगी, वो भी उल्टा। चलो। अब वधु वर के आगे जाएगी और आगे के 3 फेरे पूरे करेगी। शंकर,
क्या हुआ? चलो ना फेरा पूरा करते हैं। अब आखिरी 2 फेरे बचे, इसके बाद ये विवाह संपन्न हो जाएगा और आप दोनों जन्म जन्म के अटूट बंधन में बंध जाएंगे। शंकर, आओ, चलो। शंकर, आगे बढ़िए बेटा, आखिरी फेरा पूरा कीजिए। जी नहीं शंकर, शंकर याद कीजिए, हम आपकी पत्नी हैं। रुक जाइए शंकर, प्लीज रुक जाइए शंकर। पारो, तुम ठीक तो हो? कुछ हुआ तो नहीं ना तुम्हें? शंकर आप ठीक है? शंकर, इस नौकरानी को नीचे उतारो। देखो आखिरी फेरा बचा है, चलो चलो। नहीं, कोई शादी नहीं होगी। माफ कीजिए पंडित जी, लेकिन अब चाहिए। शादी नहीं होगी? तेरे कहने का मतलब क्या है शंकर? लला, ये तू क्या बोल रहा है? शंकर बा बौखला गए होगा। ये सब ताम झाम तोरे मर्जी से हुआ है, अब काहे मना कर रहे हो? क्योंकि अब मैं अपने पूरे होशो हवास में हूं, पहले नहीं था। मजाक नहीं हो रहा शंकर, शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी। मैंने कहा ना नहीं।
लेकिन कोई वजह तो होगी, क्यों नहीं करनी? दादी मैं शादी नहीं कर सकता क्योंकि अरे दोबारा ही तो शादी करनी है, एक बार तो ऑलरेडी हो चुकी है ना शादी। तुम और मैं एक दूसरे से प्यार जो करते हैं इतना, और ये तो हम सब घर वालों की खुशी के लिए कर रहे हैं। आओ चलो आखिरी फेरा बच्चा चल। नहीं ज्योति, हमारी पहले भी कोई शादी नहीं हुई थी। तुम खुद आकर मंडप में बैठ गई थी, और ये मंगलसूत्र सिंदूर वो भी तुमने खुद ही लगाया था। हमें साथ ही रहना ना, तो क्या फर्क पड़ता है? सिंदूर मंगलसूत्र ये सब रीति रिवाजों में मैं नहीं मानती हूँ, और मुझे पता है तुम भी नहीं मानते हो। तो ठीक है ना, अब कर लेते हैं, चलो ना अभी कर। ये सब क्या हो रहा है? मतलब तुम लोगों ने हमसे झूठ बोला? देखो हम ये झूठ मूठ कुछ नहीं जानते, ये आखिरी फेरा है, इसे पूरा करो और इस किस्से को यही निपटाओ। चलो। कैसे भाऊजी? भगवान ने हमारा गठबंधन भी जला दिया। ये भगवान का इशारा है भाऊजी, शादी करने की तरफ नहीं, शादी ना करने की तरफ है। और वैसे भी मेरी शादी हो चुकी है। क्या बोला? शादीशुदा? पर किससे? पारो से। पारो है मेरी धर्म पत्नी। क्या? मुझे सब याद आ गया है भाई। शंकर, ये लड़की पारो तेरी पत्नी है, होश में है तू? क्या बके जा रहा है? शंकर, पारो इस घर की नौकरानी है। तो नौकरानी इस घर की बहू बनेगी क्या? हाँ? सच शंकर, आपको सब याद आ गया है? शंकर को मुझसे छीना तुमने, धोखे से उससे शादी कर ली, जान ले लूंगी मैं तेरी। ज्योति, क्या कर रही हो? नहीं शंकर, तुम जानते हो ऐसी लड़कियों को लालची होती है ऐसी औरतें। ज्योति, पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। चुप ज्योति। पारो ऐसा कभी नहीं करेगी, जानता हूं मैं इसे, और मैं इससे प्यार करता हूं। ज्योति, अपने हाथ में रहो। हे भोलेनाथ, ये सब क्या हो रहा है? शंकर से हमारी शादी हो चुकी है, मगर ये बात हमने सबसे छुपाई, हमने किसी को नहीं बताया, क्योंकि हमें लगता था कि आप और शंकर एक दूसरे से प्यार करते हैं। मगर फिर हमें पता चला कि आपने शंकर से कभी प्यार किया ही नहीं। आप तो बस उनके पैसों की भूखी थी। शंकर बस जिद है आपकी, आप शंकर से प्यार नहीं करती। शट अप, शट अप, शट अप! बकवास बंद करो अपनी। मैं शंकर से बहुत प्यार करती हूँ। शंकर, मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। अच्छा, बहुत प्यार करती है ना आप शंकर से? तो फिर आपने चुड़ैल से हाथ क्यों मिलाया ज्योति जी? ज्योति ने चुड़ैल का साथ दिया है? ये तुम क्या कह रही हो?
धीरे धीरे ज्योति जी को एहसास हो गया था कि शंकर उनसे प्यार नहीं करते, इसलिए शंकर को अपने वश में करने के लिए ज्योति जी ने चुड़ैल से हाथ मिलाया। वो चुड़ैल जो हमारे बीच में है, इसी घर का हिस्सा है। उस चुड़ैल ने ज्योति जी को एक ऐसा शरबत बनाकर दिया जिससे शंकर वश में आ सके, और फिर शंकर को अपनी उंगलियों पे नचाया इन्होंने। अब ये तुम शंकर को पिला दो, फिर देखो क्या होता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है शंकर। शंकर ये झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो फिर ठीक है, तो ये शरबत पीकर दिखाइए सबको। ये चुड़ैल का बनाया हुआ वही शरबत है। लीजिए ज्योति जी, पीजिए इसे, पीजिए पीजिए ज्योति जी, लीजिए ना, पीजिए। हाँ, ये चुड़ैल का बनाया हुआ शरबत है। हाँ, मैंने चुड़ैल का साथ दिया। और क्यों ना करती, शहर से उठाकर इस गांव में इन गवार जाहिलों के साथ पटक दिया। जिन परिवार वालों से मेरा कोई लेना देना नहीं है, उनकी सेवा करवाई मुझसे। हाड़ में जाओ तुम शंकर, मुझे बस यहाँ से पैसा हड़पना था, इसीलिए मैंने चुड़ैल का साथ दिया। और क्या करती मैं? शंकर को परिवार चाहिए, ये गांव चाहिए, तो यही रहे ना सड़े, मुझे क्या? मैं अपनी जिंदगी यहाँ बैठकर बर्बाद नहीं कर सकती। इतना बड़ा धोखा अच्छा नहीं की तुम समझी। बताओ कहाँ है वो चुड़ैल, बताओ। बता दे ज्योति, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा ये। बोलिए ज्योति जी, कौन है चुड़ैल, नाम बताइए उसका। ये जवाब काहे नहीं देती? बोलिए ना ज्योति जी, कौन है चुड़ैल, बताइए। मजाक कर रही हैं आप हम लोगों के साथ? हाँ, मजाक कर रही है क्या? नाम बताइए उसका। ज्योति, हमें नाम चाहिए। ज्योति जवाब दे क्या पड़ी? नाम बताइए उसका, नाम बताइए। नहीं बताऊंगी मैं, कभी नहीं बताऊंगी मैं। ज्योति, ज्योति जी, ज्योति क्या कर रही है? ज्योति जी क्या कर रही है? ज्योति, ज्योति जी क्या कर रही हैं? ज्योति जी धोखी उसे, धोखी क्या कर रही है ज्योति जी? भगवान, ये लड़की ने क्या कर दिया? डॉक्टर को बुलाइए ना, खड़े क्यों है? हाँ, इससे पहले कि ये उठे और अपना मुंह खोले, मुझे इसका मुंह हमेशा हमेशा के लिए बंद करना होगा।
क्या हुआ? ज्योति जी, ये सब क्या हुआ? ये कैसे हुआ? ज्योति जी, कैसे हुआ ये? ज्योति जी, ज्योति जी, ज्योति जी। ये जरूर उस चुड़ैल का काम है। ज्योति जी, ज्योति जी, आइए। किसी को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। लखन को भेजा है हमने उस पंडित को बुलाने के लिए। अम्मा, वो पंडित आएगा और हमें चुड़ैल से बचाने का कोई ना कोई उपाय जरूर करेगा। भाई साहब, पंडित जी को नहीं, पागल खाने वालों को बुलवाइए और भेजिए घर से बाहर इस पारो को, वरना बहू समझकर सर पे बिठाना पड़ेगा इस पगली को। अरे पहले हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी, अब आपके शंकर की करेगी। अरे उसकी भोली सूरत देखकर आप लोग फिसल रहे हैं। अरे हम देखे हैं भाई, खुदा ही भुगते हैं। हमने तजुर्बे से कुछ सीखी है भाई। अरे रिश्तेदार हैं हम, झूठ थोड़ी ना बोलेंगे। बस, पारो का क्या करना है वो हम बाद में सोचेंगे। अभी तो ज्योति का क्या करना है। उसने हमारे साथ बहुत गलत किया है। आराम से, आराम से। दादी अम्मा, बुआ जी, जल्दी से अस्पताल लेके जाना होगा इन्हें। ज्योति जी, आराम से ज्योति जी, बैठ जाइए। हमें ज्योति जी को तुरंत अस्पताल लेके जाना होगा। ये कैसे हुआ पारो? तुम थी ना ज्योति के साथ कमरे में? कहीं तुमने कुछ? मोहिनी जी, कैसी बातें कर रही हैं? हम ये सब क्यों करेंगे? ये हमने नहीं किया। तो और कौन पारो? तुमने कुछ नहीं किया, पर तुम थी ना इसके कमरे में। फिर तुमने नहीं किया तो किसने किया?